गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये आलू में उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। यहाँ टोकरा खाली कर दिया है, सारे बर्तन मैंने जचा दिए। ये देखो, ये बर्तन मैंने यहाँ पे जचा दिए। यहाँ बन रही है मेरी मॉर्निंग की चाय। तो भाई पी लीजिए सब। आजो भी पी लो सब चाय। और यहाँ पे आलू मैंने चढ़ा रखे हैं, बस अब सीटी आने ही वाली है। ये मैं दूध इस टोपी में डाल रही हूँ। और पहले वाला टोपिया का दूध ख़त्म हो गया है तो मैं उसको साफ़ करके रख दूँगी। ये दिन का दूध है, ये भी मैंने गर्म कर दिया। अभी मैं साइड में रख दूँगी, चढ़ा दूँगी। अब ये गर्म। यहाँ पे भी आलू भी उबल गए हैं और आलू भी बड़े अच्छे उबले हैं। अभी चेक करती हूँ। ये देखो भाई, आलू भी उबल चुके हैं, एकदम बढ़िया मस्त उबले हैं। अब मैं आटा भी गूंद देती हूँ और फटाफट फिर ब्रेकफास्ट बना दूँगी। ये आटा गूंद गया भाई, अब मैं तवा चढ़ा लेती हूँ। ये मैं आलू छील लेती हूँ। सिर्फ मैं अभी तो बस थोड़े परांठे बनाऊँगी, 1-2 ही परांठे बनाने जी मुझे मॉर्निंग में, और बाकी जब कोई खाएगा जब बनाऊँगी। मैं आज आलू के परांठों में एक प्याज भी डाल रही हूँ, तो इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँ। ये प्याज सारे चॉप हो गए हैं। इस आलू को भी इसी के अंदर मैश कर लूँगी और इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची। मैं सारा मसाला और ये बैटर मिक्स कर देती हूँ, सब कुछ प्याज आलू। पहले मैं एक ये रोटी बना लेती हूँ, ये गाय की रोटी बना रही हूँ, और फिर उसके बाद के मैं परांठे बनाऊँगी। ये गाय की रोटी बन गई है। और भाई अब ये मैं आलू के परांठे बना लेती हूँ। इसके अंदर मैं स्टफिंग भर लेती हूँ। आलू के परांठे बनाते हुए आटा ना तो ज़्यादा टाइट करो, ना ज़्यादा लूज़ करना चाहिए। और अब इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लें। आजो भी हमारा आलू का परांठा तैयार हो गया है, साथ में है गर्मा गर्म दूध। आजो भी कर लो ब्रेकफास्ट सब। आलू का परांठा और साथ में दूध। बच्चों का भी यही ब्रेकफास्ट होता है, तो आज ये सब खा लीजिए। दूध भी बस उबलने ही वाला है, तो अब मैं इसके पास खड़ी हूँ क्योंकि दूध का कुछ नहीं पता ये कब निकल के बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैं अभी दूध के पास ही खड़ी हुई। यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसको जाली से ढक देती हूँ। ये डस्टबिन मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं और दोनों में मैंने पॉलीथीन भी बिछा दिए। साफ़ सुथरे डस्टबिन अच्छे लगते हैं और जो हमें एक बार तो धो ही लेना चाहिए, हफ्ते में चाहे एक ही बार से। मैंने सारा काम कर लिया है। देखो यहाँ पे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 60 आ जाएगा। अब 60 का आधा कितना होगा? 30। फिर 30 में 4 इंटू करेगा 120। 120 का हाफ कितना हुआ? 60। अब ये इसका 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना इसके अंदर 240। अब 240 का हाफ कितना होगा? 120। फिर उसका हाफ किया है। बाय बच्चों, कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे बाय बेटा बाय। आज भी हो सकता है मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि कंबल भी धोने हैं और ऊनी कपड़े भी रखने हैं। वैसे ऊनी कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं और अब गर्मियाँ भी आ गई हैं। अगर डेली भी मशीन लगा लेंगे तो सूखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सूख भी जाएंगे आराम से और फोल्ड भी हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार तो अब इतना हुआ था कि हफ्ते भर से ना फोल्ड ही नहीं हो पाए थे कपड़े।
इतना बिजी शेड्यूल चल गया था क्योंकि सब बच्चों के पेपर आए हुए थे और घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कपड़े ही फोल्ड करने बाकी ही रह जाते थे, उनका टाइम ही नहीं लगता था बिल्कुल भी। और परसों के व्लॉग में आपने देखा होगा कितने सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे। तो भाई आज हो सकता है मैं मशीन लगा लूँ। और सिंगल बेड का मैंने आज कंबल भी धोना है, पॉसिबल हुआ तो आज मैं कंबल धो लूँगी, वरना कल तो फिर मुझे 100% मशीन लगानी ही लगानी है। अब मैं बिछा लेती हूँ चटाई, क्योंकि अब ट्यूशन वाले बच्चे आने ही वाले हैं। कल संडे था तो वैसे बिजी रहे थे, और आज मंडे है तो वैसे भी आज फटाफट काम करना पड़ेगा क्योंकि आज ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे। सबका न्यू सेशन हो जाएगा 1 तारीख को स्टार्ट। अभी बचे हैं 2-3 दिन, 2 दिन बच्चे थोड़ा सा अपना इंजॉय भी कर सकते हैं। तो वही 1 तारीख से सब अपनी लग जाएंगे वही रूटीन में, पढ़ना, स्कूल जाना, फिर मई जून में बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो आज देखते हैं बच्चों का क्या कुछ रिएक्शन रहेगा जब बच्चे ट्यूशन पे आएंगे। कल यश नहीं आया था लेकिन उसका रिज़ल्ट मेरे पास आ गया था, और बाकी सब बच्चे आए थे साथ में और खुश थे। सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया था, जैसे उन्होंने स्टडी की थी सेम वैसा ही उन्होंने रिस्पांस भी दिखाया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है तो टीचर का भी रिज़ल्ट आता है। ठीक है जी, तो यही खुशी की बात है जी। बच्चों का रिज़ल्ट आया, बच्चे खुश हुए, मेरी मेहनत का पता चला मैंने कितनी मेहनत की है और किस बच्चे पे कितनी मेहनत और ज़्यादा करनी है। अभी मैं बना लेती हूँ चाय, और चाय के साथ में बनाते हैं, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। चाय के साथ में बना रहे हैं बेसन के चीले। ये बेसन ले लिया है, कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और जीरा। अब मैंने इसका एक घोल तैयार कर लिया है और साइड में चाय भी चढ़ रखी है। ये देखो, घोलना तो ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा टाइट करना है। और यहाँ पे चीले भी सीख रहे हैं और चाय भी बन गई है। तो भाई आ जाओ, सब पी लीजिए गर्मा गर्म चाय और खा लीजिए गर्मा गर्म चीले। अभी ट्यूशन वाले बच्चे आने ही वाले हैं, मैंने चटाई बिछा दी है, बस अब 5-7 मिनट में बच्चे आ ही जाएंगे। देखो जी, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चटाई भी बिछा दी है। ये देखो भी चटाई भी बिछ गई है, बस अब किसी भी टाइम बच्चे आ सकते हैं ट्यूशन वाले। नमस्ते नमस्ते। क्यों? और फिर ना मैं तो मैंने बोला मम्मी मास्क है, तो मम्मी ने बोला कि अगर बेड पे रखा है वहाँ पे दिया, मम्मी ने मारा तो और ये जब आई क्या में मास्क मिला। यस है, भूल गई थी क्या बताना भैया को? जानबूझ के पिटवा दिया भैया? बताइए तो। हाँ भर रही है। ऐसे भैया को जानबूझ के नहीं पिटवाते। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से मत पिटवाइए। आपको देखते हैं? हाँ, ये क्लास में कितना नेट का पहले चार्ज नहीं करवा देना, इसलिए क्लास में ले पाती है। कोई नहीं जानते मुझे, वो जो पहले वाली क्लास में थी ना, केजी वाली है ना, वो बच्चे जानते हैं। मैम मिलने को भी हमारे तो अच्छा लगे लग गया।
कोई बात नहीं, वो चली जाएगी, अपने आप ही चली जाएगी बाहर। रोज आते लगते हैं हमारे से, उसको भी अच्छा लगता है। माली डाली में भी आती है, हम तो दूध पिलाते हैं बार बार। इसको भी तो अच्छा लगता है पढ़ाई करना। हमारा ट्यूशन है इतना अच्छा नहीं है, वो बाहर ही है, वो बाद में आएगी, तुम्हारे पढ़ने के बाद पढ़ने आएगी उससे। चलो हम पढ़ लेते हैं। मैम दे दो जो बाबा पहले मेरी सीने बाबा सीधा ले बाबा। क्या बोल रही? यू कैरी W फॉर वंद्या बोल। सही है, वह भी होता है, वंद्या भी हो जाएगा। वैसे V फॉर वंद्या होता नहीं है, तो ये W फॉर वंद्या बनाएगी। तो ये दे बना दूंगी अभी दे। मैं अभी पैसे दे दे ना मैं की मुंडी बना दूंगी गोल गोल। एक तो पार्ट क्लास 24 जैसे मान लो ये जो सिर्फ 3 लाइन्स है, ठीक है। पहला अक्षर सबसे बड़ा, जो पहले वाला होता है वो कैपिटल है। सुंदर राइटिंग, सुंदर सुंदर दीदी वाह को मेरी पेंसिल है बता इसके पास दे मुझे पेंसिल दे वो पे इसकी पेंसिल दे। था कौन कभी हुए चोरी चोरी करती है ना चोरी मेरे पास अपनी तेरी दे दे तूने शिवे कुछ थी ये आपके बैग में मिली है ना? मेरे नाम इसमें है किसी ने मेरे बैग में डाल दी थी। हाँ मुझे पता है, जिसका भी जो भी कुछ गुम होता है ना वहाँ पे क्या बैग में मिलता है हमें। बैग में डाल दी थी मैम। पहले भी इसने बहुत चीजें चुरा रखी है क्या? नहीं नहीं, वो चुराती नहीं है, तुम्हारी सबकी चीजें ने संभाल कर रखती है अपने बैग में, ताकि गंदी ना हो। किसी को जरूरत पड़े तो उसका बैग चेक कर लिया करो बस। थोड़ी ना इसका बैग पर्ची भी नहीं देती है ये। ब्लैक करवा लिया मुझे पता है, तो मेरा काम ब्लैक करवा लिया। तो कोई काम नहीं करने देगा। गाय बाई बन के चला दूंगी। पापा बोले नहीं लूंगी। पापा खाए मैम पापा खाए थे कल पापा जी पापा सारे नहीं पापा पापा जी फादर नहीं फद्दू नहीं सैदर नहीं फादर, फादर वो कह रही सैदर में। नहीं मैम फादर मैम कोई बात नहीं, बेचारे ने कुछ सीखने की कोशिश की है ना, ठीक है बेटा, फादर होता है, ठीक है, सादर नहीं होता। फादर मामा फादर मामा दादा बोल रही है डॉगी बन जाएगी। बाबा ये कितना कर लिया
कौन कौन मॉर्निंग में सबसे पहले पानी पीता है? मैं तो सबसे पहले पानी पीता हूँ, मैं पहले ही पी लेता हूँ। मैं भी मेरे पास कॉपी रख दो, बैठ जाओ। समझाना करेगी चार्ली बना चार्ली। वो मैम समझा नहीं है। मैं ड्राइंग बनाई थी तो कहेगी चार्ली बना चार्ली। बनवाओ बेटा चार्ली। बाय बाय बच्चों, बाय 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 बच्चे। काफी आ रहे हैं। बाय तेरा नाम अभी भी इसलिए आ रही है। ऐसे नहीं बोलते बड़े भैया को। बाय बुद्धू। मेरा नाम है बुद्धू। बुद्धू बाय बुद्धू। तेरी खैर नहीं है। तेरी खैर नहीं है। मैं ऐसे कही आपके बाद तू मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेगी भैया? ये तो लॉजी मेरे साथ किया। तो फिर खेलने से तो क्या होता है? फिर बोलना तो पड़ेगा ना खेलने में। बहुत डर हो जाती है। हम बहुत डराते हैं। हम बहुत डराते हैं ना। हम बहुत डराते हैं ना। कभी भी बहुत उधर भी देती है। हमारा जितने बजे का स्कूल आने का है ना, उतने बजे जाते हैं, उतने बजे आते हैं। मेरा भी 10 बजे खाएंगे। 10 बजे का सुबह सुबह जाती है, रात को आती है। रात को आती है कितने बजे? 7:30। हम क्या मजाक है? और मजाक नहीं है। इसकी आगे वाली ताली गेम अभी रात में उस दिन आपके धक धक हो रही थी ना, फिर चलो भागो। बाय बच्चों, हमारे पापा लेने आए। बाय मैम। बाय बाय मैम। नमस्ते मैम जी। नमस्ते बेटा जी। बाय बाय बाय। बड़ी होने से कुछ बड़ी होने से काली लागू जैसे तू मुझे लागू लागू होने से दीदी आ गए ना आपके पापा? जाओ भागो भागो। बाय
आराम से बेटा। बाय बच्चों, नमस्ते बेटा जी, बाय। अब हो गए 5:45, ट्यूशन वाले बच्चे जा चुके हैं, बच्चों की एक्टिविटी भी हो गई है। बच्चे दिन भर में स्कूल में क्या कुछ करके आए हैं बच्चों ने वो भी शेयर कर लिया है हमसे। बच्चों की जैसे कि आदत होती है एक दूसरे की ऐसे कंप्लेन करने की, तो बच्चे वो भी करके खुश हो गए। होता ही है, इनसे बच्चों को ना बड़ी वो रहती है कि हाँ मैम को ये बताएंगे, तो फिर ये होता भी है, मैम की बात बच्चे सुन लेते हैं और मैम से बातें करना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो अब मैं करूँगी शाम की तैयारी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। अब हम रात को बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, रेशेदार आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आपसे भी शेयर करूँगी, तो आप भी देखना मैं कैसे बना रही हूँ। मैं कई बार आपसे शेयर कर भी चुकी हूँ, आज भी कर दूँगी। ठीक है जी, तो मिलती हूँ फिर डिनर में आपसे। मैं बना रही हूँ वही आलू मटर की सूखी सब्ज़ी। ये आलू मैश करके रख लिए हैं, टमाटर काटने हैं और ये हैं मटर, और ये मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ, क्योंकि कई बार बिना लहसुन प्याज की कुछ सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ जीरा, हींग, और अब डायरेक्ट डाल रही हूँ मैं टमाटर। टमाटर के साथ में मैं डाल दी हूँ मटर, और अब कुछ सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, नमक। अब मैं इस चौक को अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक ये सारे टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते, इसकी चटनी सी नहीं बन जाती, जब तक मैं इस चौक को पकाऊंगी। और मैं इस चौक को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। अब मैं इस चौक को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, ताकि सारे मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। और ये देखो टमाटर भी और मटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी उबले हुए आलू। ये देखो मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और सारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखो जी, मसाले ने अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है और हमें ऐसा ही मसाला चाहिए। अब मैं डाल दे रही हूँ इसके अंदर उबले हुए आलू। ये सूखी सब्ज़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बिना लहसुन प्याज की, तो एक बार आप भी इसे ज़रूर बना के देखना। कुछ कुछ सब्जियां होती हैं ऐसी, और ऐसी सब्ज़ी को तो अगर आप सफ़र में भी लेके जाओ तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब भी सूखी सब्ज़ी होती है और रास्ते में तो जैसे हम सफ़र में जाते हैं तो परांठे हो, पूरी हो, उनके साथ में ये सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी कहीं घूमने जाएंगे तो आपसे भी शेयर करूँगी, फिर अगर पॉसिबल हुआ तो ये सब्ज़ी हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अगर हम कहीं घूमने भी गए तो हम आपको भी तो साथ में लेके जाएंगे। तो वही ये सब्ज़ी मेरी हो गई है यहाँ पे तैयार, और अब मैं सेक लेती हूँ फटाफट रोटियाँ। तो ये सब्ज़ी तो होगी तैयार भाई, अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और यहाँ चढ़ा दिया है मैंने तवा, और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ। देखो भी सब्जी का कलर कितना अच्छा है। यहाँ पे होगी हमारी रोटी सब्जी तैयार। ये सब्जी तैयार है जी, ये सारी रोटियाँ तैयार हैं। तो आज ये सब खा लीजिए, गर्मा गर्म रोटी सब्जी। खाना पीना हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बर्तन के साथ साथ मैंने अपनी गैस को भी साफ़ कर लिया है। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ
तो एक स्क्रबर गैस पे भी लगा देती हूँ और यहाँ से साइड से टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ। तो भाई ऐसा करने से क्या होता है, सफाई की सफाई रहती है और कॉकरोच वगैरह आने का कोई डर नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं अपने बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, गैस भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और ये सारा काम होने के बाद मैंने यहाँ से सिंक को भी साफ़ कर लिया है, स्लेब भी साफ़ कर ली है, पूरी रसोई एकदम अच्छी तरह से क्लीन कर ली है। तो ये काम भी हो गया है, जो हमारा बहुत बड़ा काम होता है। करते हैं आज इस व्लॉग का यही एंड और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।